हमें दूसरों से पता चला है कि इन्होंने शादी कर ली। किससे करी? हिंदू से करी है ये। उसके चक्कर में मैं बीमार पड़ गई, मेरी ये हालत हो गई है। टेंशन कितनी सारी बीमारी देख लगी, मेरा लोटा बीमार, मेरे घर में सब परेशान है। उसके चक्कर में मुझे सबसे ज्यादा दुख है। यार अंधा होता है ना, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, उसे तो बहन भाई भी नहीं दिख रहा, ना माँ दिख रही थी। इस चक्कर में उन्होंने शादी कर ली। हमने उसे घर में नहीं घुसाया था 2 महीने बिल्कुल। दीपक ने उसे पानी में तेजाब दे दिया था हिना को, भाग के उनने शादी कर ली थी और हमें इस बारे में पता नहीं था। मतलब उसका पहले से ही मैटर चल रहा था। अब इनने दीपक ने भड़काया होगा, वो अपने गांव ले गया, हिंदू रीति रिवाज से शादी करी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, क्या करूँ, मजबूर हूँ, क्या करूँ। मेरे घर में कोई नहीं, मेरा मियाँ है ना, कोई मेरा कामयाब बेटा है, कोई मेरे घर में बड़ा नहीं है, समझदार नहीं है। मैं मजबूर हूँ बहुत ज़्यादा, झाड़ू पोछा करती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के वेलकम इलाके में, जहाँ पर 15 तारीख को हिना नाम की लड़की की हत्या कर दी जाती है। हिना जो 22 साल की थी, उसने एक हिंदू लड़के दीपक से शादी की थी। शादी के इनके 3 साल पूरे हो गए थे। इनके बीच में काफ़ी समय से विवाद था, लेकिन 15 तारीख को इनके बीच में क्या होता है जिसकी वजह से दीपक उसकी जान ले लेता है। तो यही सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। हिना की माँ हैं और बहन हैं, तो इन्हीं सब से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये घटना हुई कैसे हुई। क्या नाम है आपका? शबनम। आप हिना की क्या लगती हैं? मम्मी लगती हूँ मैं। कैसे, क्या पूरा मामला क्या हुआ था, आप बताएं। हिना की लव मैरिज हुई थी, मतलब प्यार करके ने शादी करी थी और शादी करके ये अपने गांव चली गई सास ससुर के साथ में। फिर हिना जो थी 2 महीने के बाद हमारे पास आई। तो 2 महीने बाद आई थी वो। तो मैंने ये कहा था, देखो हमारे घर मत आओ, अपने तुमने खुशी से शादी करी है ना, तो हमारे घर बिल्कुल मत आओ। हम ये नहीं चाहते तुमने गैर बिरादरी में शादी करी तो उस वहीं पे रहो, हमारे घर बिल्कुल मत आओ। कहने लगी मम्मी शादी करी, उन्होंने मुझे मारा है, तोड़ा है, इस वजह से मैं वहाँ से गांव से यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे अपना लो। मैंने नहीं, अब तुम अपने घर जाओ। कहने लगी मेरी गलती हो गई, अब मैं यहाँ रहूँगी, मैं जाऊँगी नहीं बिल्कुल भी। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद ये आ गया दीपक मेरे घर पे। कहने लगा हिना को मुझे भेज दो। तो मैंने किया हिना यहाँ आ गई, अब मैं भेजूंगी नहीं बिल्कुल भी। ये मेरे पीछे पड़ा रहा, आप अपनी बेटी को भेज दो। और पैसे भी डाले थे। हाँ, तो मैंने कोई नहीं, अभी आप भी बोल दीजिएगा। फिर ये चली गई, ले गया 2 दिन के बाद। ले जाके फिर इनने 15 दिन के बाद मारा तोड़ी करी, बहुत ज़्यादा उसे बीमार डाल दिया और बिल्कुल अधमरी हो गई मेरी बच्ची। गाँव में ले गई। फिर हिना ने मेरे बीमारी में हालत में मुझसे कहा कि अम्मी मुझे बहुत मारा, मेरा मोबाइल तोड़ दिया है। मैंने किसी के फ़ोन से फ़ोन करा है और मुझे पैसे नहीं है, खान तक को दवाई तक को, और मुझे पैसे भेजिए। तो मैंने पेटीएम से 10,000 रुपये भेजे अपनी बच्ची को। इन लोगों ने 10,000 छीन के और अपने दारू वाली पी ली लड़के ने, और घर में भी खर्चा कर लिया। मेरी बच्ची को खूब मार परेशान करा बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये शादी के 2 महीने की बात है। जी। तो आप देखिए कि जब हिना की शादी हुई तो शादी के 2 महीने के बाद ही दीपक उसके साथ मारपीट करता है, और फिर उसके बाद हिना अपने मम्मी को कॉल करती है, पैसे मांगती है। तो ये 10,000 रुपये जो भेजती हैं, वो 10,000 रुपये भी छीन कर दीपक दारू और ये सारी चीज़ों में खर्च कर देता है। फिर उसके बाद आगे क्या होता, कैसे? फिर वहाँ से ये आ गई, फिर दोबारा सारे पैसे उठा के मैंने उनके 10,000 भेजे, कहाँ गए? कहते उन लोगों ने खा लिए, छीन लिए, उन्हें दारू पी ली और मुझे वहाँ से भगा दिया मार के। तो मैंने ऑनलाइन करके गाड़ी में बैठ गई थी बस में, तो ऑनलाइन गाड़ी वालों को पैसे करके तब मैंने उसे बुलाया है। अच्छा। फिर मैंने उसे भेजा नहीं। फिर उसके बाद ये 1 महीने बाद फिर मेरे घर आया कि लगा भेज दो, मेरी गलती हो गई है, ये है वो है, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। तो मैं कोई बात नहीं, एक काम कर, मेरी बेटी को हमेशा मेरे छोड़ दे, तो अपनी दूसरी कर ले, करना है अपनी बिरादरी में कर ले, कास्ट में कर ले। तो उन्होंने मेरी लड़की को बहुत परेशान करा, बहुत धोखा दिया है, अब मैं नहीं भेजूँगी। इनने बहुत पीछा करा सर, और पीछा करके इन्हें यह नौबत छोड़ दिया कि घर में मारने पे नौबत आ गई इसकी कि अगर वो कहीं मिलेगी मैं इसे जान से ख़त्म कर दूंगा, अगर इनने मुझसे शादी नहीं करी तो। दीपक कैसा लड़का था? दीपक हलवाई था और दारू बहुत ज़्यादा पीता था। मतलब बेटी की नज़र में तो सही था ना, जो इन्हें प्यार करके शादी करी। हमारी नज़र में सही नहीं था वो दूसरी कास्ट से था। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू था, तो इस वजह से हम मना कर रहे थे इस वजह से। अच्छा। हाँ, तो फिर वो यहाँ से ले गया, कहले अम्मी ये मुझे मार देगा, और मेरे भैया छोटे हैं, मेरे भैया को ब्लैकमेल करेगा। 2 दफ़ा मेरे बेटे को पीटा, बड़े को और छोटे को पीटा इनने। इसके ले जाने के चक्कर मारा भी मेरे बच्चों को है। अच्छा, हिना को यहाँ से ले जाने के लिए उसने हमला करा है, हम पे मारने की कोशिश करी है, रास्ते में मुझे भी रोका है उनने। अच्छा। मेरा भी पीछा किया है कि मैं सास को भी एक्सीडेंट करवा दूंगा, अपने सालों को भी मारूंगा अगर इन्होंने लड़की नहीं भेजी तो। तभी हमने इसे डर के वजह से भेज दिया और हमने इनकी शादी कर दी। अच्छा, तो आप लोगों ने शादी की थी या फिर हिना ने ये भाग कर शादी की थी? हिना पहले भाग गई थी।
भाग के उनने शादी कर ली थी और हमें इस बारे में पता नहीं था, मतलब उसका पहले से ही मैटर चल रहा था। अब इनने दीपक ने भड़काया होगा, वो अपने गांव ले गया, हिंदू रीति रिवाज से शादी करी। अब हमें लोगों को नहीं पता था, शादी कर ली, फिर रहते रही, अपने परेशान रखा। फिर इसकी अम्मी ने 10,000 रुपये डाले, मतलब हिना के लिए। फिर वो अपने पता नहीं लोगों ने क्या करा, खाया पिया क्या करा, कुछ नहीं। फिर उसके बाद में फिर मारा पीटा, फिर इन्होंने ऑनलाइन पैसे डाले, हिना को बुलाया। फिर उसके बाद में उन्होंने मना करा कि नहीं भाई मत, हमने भेजेंगे अपनी लड़के को। फिर इन्हें मतलब चीखा पुकारी इनके ऊपर मचाई, परेशान भी कर रहा था। तो फिर उसी वजह से ही फिर मान गई थी, हिना भी मान गई थोड़े दिन के लिए। फिर वो ये मोहब्बत में कौन मानता हैगा, फिर उनने माना नहीं, मतलब फिर भी उसी के पास साथ रहने लगी। फिर दोनों जने रह निकले, कमरा ले लिया। मतलब शादी तो इनकी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, बाद में इन्होंने दोबारा जब ठीक ठाक रह निकले फिर उन्होंने मतलब मुसलमान रीत से करी। मतलब फिर से इन्होंने निकाह किया, फिर निकाह करा। हाँ, वो कह रहा मैं खुद मुसलमान बनना चाहता हूँ, मतलब हाँ, तो इनकी निकाह करा दिया। निकाह कराया, कोर्ट मैरिज कराई, हो गई। फिर ठीक ठाक रहते रहे। फिर लड़ाइयाँ इनमें बहुत रहती थी, मारा पीटी, मतलब मारा पीटी करते रहते थे। लड़ाइयाँ आए दिन इनकी लड़ाइयाँ रहती थी, बहुत रहती थी। अब थोड़े दिन पहले हफ्ता पहले ने दीपक ने उसे पानी में तेज़ाब दे दिया था हिना को। तो उन्हें पिया तो उसके मुंह में बड़ा अजीब सा लगा, तो उन्हें कुल्ला कर दिया। फिर और पानी रखा था बाकी, और भी पानी चेक करके देखा कि यही पानी ख़राब है क्या और भी पानी ख़राब है। बाकी पानी ठीक था, जो दूसरे में डाला था वही ख़राब था। तो पूछा क्या इतना पानी में, तो पूछा क्या डाला, तो उन्होंने कहा मैंने मजाक में डाल दिया तेज़ाब, मतलब मजाक में डाला है मैंने तेज़ाब। फिर भी हम लोगों ने बहुत समझाया कि भाई तेज़ाब दे सकता है तो कुछ और भी कर सकता है। फिर भी कही चलो कोई ना, मजाक कर रहा था, हो सकता है मजाक में कर लिया हो, कौन सा मैंने पी लिया। फिर भी रहती रही। फिर उसके 1 हफ्ते बाद फिर पता चल गया, लोग गला घोट के ही मार दिया। तो उस दिन कैसे आपको इस घटना की जानकारी मिली थी, कैसे आपको पता चला था? उस दिन लड़की पूरे दिन मेरे घर रही थी और रात के 1 बजे अपने घर गई थी। तो दीपक ने हिना से बात करी थी अपनी मम्मी के नंबर से। कहने लगा वो ये कहने लगी हिना कहाँ हो तुम बताओ। तो कहने लगा मैं ना नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ और कृष्णा के काम पे, नाम उसका कृष्णा, जिसके यहाँ काम करता है। तो कहना मैं नाइट ड्यूटी लगा रहा हूँ। हिना कहने लगी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपनी मम्मी के घर हो, तुमने अपनी मम्मी के नंबर से कॉल करिए मुझे और तुम नाइट में नहीं हो। कि नहीं मैं नाइट में हूँ, वो कह रहे हैं कर लो, मगर तुम कहती हो तो नहीं करूँगा, आ रहा हूँ मैं। कि तुम जल्दी आओ, तुम तो कल सुबह के गए हुए थे, अब देखो 12:30 बज रहे हैं, किस टाइम आओगे तुम? कहने लगे हाँ मैं आ रहा हूँ, चलो ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात करी थी, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं। और ना तो दारू पिया हुआ था वो, बिल्कुल सही था। नहीं दारू नहीं पिया, हाँ सही था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल अच्छे से बात करी कि मैं आ रहा हूँ हिना। मतलब 12, 12:30, 1 बजे यहाँ से गई है। फिर उसके बाद में ये नहीं पता चला कब आया कब गया, क्या हुआ, हम लोगों को कुछ भी खबर नहीं। इंतकाल हो गया उसका और हम सो रहे हैं, रात के 1 बजे अपने घर गई है और उन्होंने कहा मम्मी कुंडी लगा लो। तो मैंने कुंडी लगा के वो अपने घर चली गई है और मैं सो गई। मेरी आँख सुबह ही खुली, वो भी मेरे पड़ोसी ने उठाया मुझे, सामने वालों ने, कि हिना की मम्मी नीचे आओ और हिना को तुम्हारे जमाई ने ख़त्म कर दिया। तो पुलिस वालों ने कोई साइन वगैरह हमसे नहीं लिए और ऐसी बॉडी को उठा के ले गए पोस्टमार्टम के लिए GTV, जहाँ पोस्टमार्टम होते हैं। तो हमसे पूछना चाहिए ना, हमारे साइन लेने चाहिए ना कि कहाँ इनकी मम्मी रहती है, कहाँ इनके पापा रह रहे हैं और कौन मम्मी रहती है तो मोहल्ले पड़ोसी अगर मकान मालिक भी है तो मकान मालिक की साइन करके तब ले जाना चाहिए था। पंचनामा तो भरना चाहिए। उनने खुद को अपना सिलेंडर कर दिया और इसे डेड बॉडी को उठवा लिया। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि ये जो दीपक ने शादी की थी हिना से, ये तो मोहब्बत थी इन दोनों के बीच में, लेकिन ये भी है कि दीपक ने शादी से पहले हिना को बहुत ज़्यादा धमकाया था कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो ये ब्लैकमेल करी थी। ये सच है? मैं हाँ सच है। क्या अपने आप को बोलता था कि मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। हिना डरती थी, कभी चाकू उठा रहा है, कभी मतलब बत्ती का तार पकड़ रहा है, कभी बहुत परेशान करा है। तो हिना ने हाँ कर दी कि चलो कि तुम मर जाओगे तो मैं फंसूंगी। अच्छा, क्या क्या दीपक ने किया था आप बताएं शादी से पहले? शादी से पहले कह रही है 1 महीने बाद उसे इतनी ब्लैकमेल करी, कभी तार पकड़ लिया बिजली का, कभी दीवालों में टक्कर मारता था वो, कभी हमारे बच्चों को 3 साल इनके अच्छे से नहीं मतलब कटे होंगे। 3 साल हो गए, 3 सालों में 3 साल इनके अच्छे से नहीं कटे, हाँ कटे ऐसे ही है।
तो आप लोग जब ये देखते थे कि दीपक इस तरीके से हिना के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि पुलिस के पास शिकायत करें? वो करने नहीं देती थी। हिना बहुत प्यार करती थी, वो कुछ भी नहीं करने देती थी। हम लोग कहते भी थे ना तो वो मना करती थी, कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बात ना, वो ठीक हो जाएगा। वो नहीं कहने देती, कुछ भी नहीं कहने देती। कहती मैंने मेरी जिंदगी में अपनी जिंदगी खुद हैंडल कर लूंगी, मैं अभी भी के वो मुझे मारे तोड़ा कुछ भी हो। कभी आपने ये सोचा था कि हिना के साथ ऐसा अंजाम हो सकता है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था कि आज ये हालत मेरी बेटी की वो कर देगा। मैं चलो करी है, खुश रखेगा, मगर इनने तो बहुत ही चुप करके इनने लड़की की मेरी तो डेथ कर दी। बहुत ही बुरा करा मेरी बेटी के साथ में, धोखा करा। मतलब इनने ऐसा करा, इसे पता भी नहीं लगे कि मैं नाराज़ हूँ, और बिल्कुल प्यार से बोल के घर में भी आ गया, सारे काम कर दिए। पुलिस वालों ने क्या कहा अभी तक? कुछ कहा? अभी पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं कहा है। इन्होंने कहा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा क्या है इसमें क्या नहीं है। बेशक वो मर गई है और बेशक उन्होंने तो हिंदू से कर ली, मगर तकलीफ तो जब भी है ना, माँ हूँ ना, माँ का दिल तो मुलाम होता है। अब क्या करा जाए, उन्होंने हमारी गैर हाजिरी में ऐसा काम करा है, कहना नहीं माना उन्होंने हमारा। आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहती हैं? हम तो ये कह रहे हैं मौत के बलते मौत चाहिए हमें, उसे सजाई मौत दिलवानी है। और केस, और जब तक केस वाले बुलाएंगे हम जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। और यही कहना है कि अगर तुम बेसबोटी को लेके गए तो कुछ ये तो पूछते कि मकान मालिक कहाँ है और कहाँ है इसके माँ बाप हैं। 2 घर छोड़ के तीसरा घर मेरा ही है, क्या करे जा। आज वो चली गई है तो मेरे दिल को ठेस नहीं है, मुझे बहुत तो ज़्यादा दुख है। क्या करूँ, मजबूर हूँ, क्या करूँ। मेरे घर में कोई नहीं, मेरा मियाँ है ना, कोई मेरा कामयाब बेटा है, कोई मेरे घर में बड़ा नहीं है, समझदार नहीं है। मैं मजबूर हूँ बहुत ज़्यादा, झाड़ू पोछा करती हूँ। 22 साल की हिना जो एक हिंदू लड़के दीपक से शादी करती है, और उस शादी का नतीजा ये होता है कि 3 साल के बाद दीपक उसकी जान ले लेता है। दीपक से हिना इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है कि 3 साल में दीपक ने उसको इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, हर रोज़ उसके साथ बदतमीज़ी करता था, मारता था, पीटता था, लेकिन वो कभी भी अपने परिवार वालों से कुछ भी नहीं कहती थी। परिवार में उसका आना जाना लगा रहता था। परिवार वाले उससे कई बार ये बोले कि उसे छोड़ दो, जब वो तुम्हारे साथ इतनी बदतमीज़ी करता है, इतनी मारपीट करता है, तो आखिर उसके साथ क्यों रह रही हो। लेकिन हिना ने हमेशा इनसे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये फ़ैसला लिया है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तो आप सोचिए कि हिना ने जिससे मोहब्बत की, दीपक से मोहब्बत की, इसलिए कि वो सुकून से रखेगा, सही से रखेगा, लेकिन आज उसी मोहब्बत ने हिना की जान ले ली है।